हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। भारत 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट में हुए अहम फैसलों के बारे में आपको भी बताते हैं। मोदी कैबिनेट के अहम फैसलों के बारे में आपको बताते हैं। वन रैंक वन पेंशन में संशोधन होगा। एरिया और बकाये के भुगतान को मंजूरी मिली है। पहले 20,60,220 लाभार्थी, संशोधन के बाद अब हो जाएंगे 25 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार पर 85,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ है। वही मोदी कैबिनेट के अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आप मुफ्त राशन आपको मिलता रहेगा, गरीबों को मुफ्त अनाज का वितरण होता रहेगा। ये अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके दौरान अगले 1 साल तक आपको इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपको अनाज भी मिलता रहेगा। वहीं 81 करोड़ 3 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। मुफ्त राशन वितरण पर 2 लाख करोड़ रुपए की लागत है, इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि नए साल का तोहफा, क्रिसमस का तोहफा दिया गया है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में रहे। तमाम दिग्गज नेता इस कैबिनेट की मीटिंग में रहे और यहां पर लोगों की जरूरतों को लेकर के अहम फैसले लिए गए। मीटिंग की तस्वीरों में सारे मंत्री बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जवानों और किसानों के लिए बड़ी सौगात। तो मोदी कैबिनेट के अहम फैसले वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पहले 20,60,220 लाभार्थी जो हैं, वन रैंक वन पेंशन में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन के बाद 25 लाख लोगों को अब इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो मोदी कैबिनेट के क्या अहम फैसले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार पर 85,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है उसको लेकर के भी यहाँ पर फैसला लिया गया। और इसी के साथ देखिए आगे आपको बता दें, गरीबों को मुफ्त अनाज का वितरण होता रहेगा। मुफ्त राशन को लेकर भी यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। अगले 1 साल तक ये जो लाभ है वो कंटिन्यूएशन में मिलता रहेगा। जवानों और किसानों के लिए अच्छी सौगात। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये अनाज जो है वो मिलेगा। मोदी कैबिनेट में ये अहम फैसले हैं। 81.3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुफ्त राशन वितरण पर 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी लोगों को राशन देने में। मोदी कैबिनेट के ये वो फैसले हैं जो लिए गए हैं संशोधन करके। जवानों और किसानों के लिए तोहफे के रूप में ये सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के द्वारा लाई गई है। तो मोदी कैबिनेट के अहम फैसले आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। मुफ्त राशन को लेकर यहाँ पर फैसला लिया गया है कि मुफ्त राशन का वितरण पर 2 लाख करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर आई है। डिफेंस पर्सनल्स के लिए, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो वर्षों से लंबी मांग थी। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। किसानों के आर्थिक हितों के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्र की सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं। और अगर आप देखेंगे 2018 के बजट में केंद्र सरकार ने किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी के रूप में देने का जो निर्णय लिया था, जिसकी घोषणा की थी, उसको लगातार निभाने का काम किया है। और ये एमएसपी जो है ये कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2023 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,860 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग जाने वाली बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। ये एमएसपी जो है ये मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 52% और बॉल कोपरा के लागत मूल्य से लगभग 64% अधिक है।
2022 की तुलना में भी मिलिंग कोपरा का एमएसपी 270 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 750 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसके आधार पर पके हुए यानी कि डी हस्क कोकोनट का एमएसपी विभाग द्वारा तय किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को। चलिए अब आपको राहुल गांधी से जुड़ी खबर बताते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में खत्म हो रही है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेगी, शाम को लाल किला पर खत्म होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल की यात्रा में बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों और वाहनों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जो है अब वो जारी कर दी है। तो भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से लाल किला जाएगी, इसीलिए इस रूट पर भारी ट्रैफिक रहने की आशंका है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि यदि संभव हो तो आप प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करें। आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग आप करें। ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था के लिए श्रेणीबद्ध और गतिशील डायवर्जन यहां पर किया गया है। दरअसल हरियाणा में इस वक्त ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है जो आज खत्म हो जाएगी और उसके बाद बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी और लाल किला पहुंचेगी शाम तक। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग राज्यों में चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ तमाम नेता मौजूद रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का यहाँ पर चिन्ह लिए कांग्रेस का तमाम लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, तमाम कार्यकर्ता। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हरियाणा में इस वक्त यात्रा है, लेकिन आज हरियाणा से खत्म होकर दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। सफेद टी शर्ट में आप देखिए ये राहुल गांधी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए। और इसी तरीके से ये यात्रा लगातार चल रही है, लेकिन आज दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। इसको देखते हुए ट्रैफिक के भी तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कई रूट्स को डायवर्जन किया गया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली में आज जब घर से बाहर निकलेंगे तो बेहद संभल कर बाहर निकलिएगा, क्योंकि आपको ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है। और आगे रुक करते हैं। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। चंदा कोचर की गिरफ्तारी वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में की गई है। आपको बता दें कि चंदा कोचर उस कमेटी का हिस्सा थी जिसने साल 2009 में वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी थी। इसके बाद साल 2011 में भी कंपनी को 750 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई थी। इस मामले में चंदा कोचर पर बैंक के रेगुलेशन और पॉलिसी का उल्लंघन करने के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई का ये बड़ा एक्शन है जो चंदा कोचर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो भी चंदा कोचर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन केसेस जो है वो चला रही हैं। चंदा कोचर की गिरफ्तारी आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ पूरा मामला किया जरा वो जान लीजिए। गिरफ्तारी क्यों हुई आपको बता देते हैं। वीडियोकॉन को लोन दिए गए थे, ये पूरा मामला हम आपको बता दें, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है चंदा कोचर की नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। ये लोन जो है वो बदल दिए गए थे। इसके बाद चंदा कोचर और दीपक कोचर पर फ्रॉड का आरोप यहां लगा था। इस पूरे मामले पर सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, आईटी जो है ये चंदा कोचर के ऊपर जांच कर रही है। चंदा कोचर को 2012 में वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ का लोन दिया था। चंदा कोचर ने यह लोन दिया था वीडियोकॉन को। अक्टूबर 2018 में चंदा को इस्तीफा देना पड़ा था इसी के चलते। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निवेशक अरविंद गुप्ता ने पीएम और आरबीआई को खत लिखा था और इसी के साथ वीडियोकॉन के अध्यक्ष और कोचर पर आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि ये बैंक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ है चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी फिलहाल हुई है। इस पूरे मामले को हम आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। साल 2018 में सीबीआई ने इस पर यह मामला दर्ज किया था। उसके बाद से ही लगातार जांच चल रही थी इस पूरे मामले की। जो आरोप लगाए गए थे चंदा कोचर पर, उसको लेकर के सीबीआई ने मामला दर्ज किया 2018 में और जब से ही लगातार जांच की जा रही थी। धोखाधड़ी के केस में चंदा से पूछताछ लगातार हो रही है इस पूरे मामले में, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है चंदा कोचर का। सीबीआई से सामना होने जा रहा है, तमाम उनसे सवाल जवाब यहाँ पर होने वाले हैं। सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है क्योंकि धोखाधड़ी का आरोप चंदा कोचर पे लगा था।
वीडियोकॉन को लोन दिए गए थे। इस पूरे मामले में अब उन पर कई आरोप लगे धोखाधड़ी के। वीडियोकॉन कंपनी को दिया था चंदा कोचर ने लोन 2009 में, उसी के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई। आज 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में लेंगे हिस्सा। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान का है यह कार्यक्रम। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ाया। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। अब से गरीबों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो अनाज। दिसंबर 2023 तक मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट में 1 रैंक 1 पेंशन हुआ रिलीज। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। केंद्रीय आलाकमान से करेंगे मुलाकात। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी दिल्ली में रह सकते हैं मौजूद। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। धर्मांतरण पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अधिकारियों को दिए निर्देश। धर्मांतरण की घटनाएं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे संबोधन। दिल्ली के विज्ञान भवन में करेंगे संबोधन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे का जयपुर दौरा। आज जयपुर मिलिट्री स्टेशन का करेंगे दौरा। मिलिट्री स्टेशन में बने हेलीपैड से पहुंचेंगे जयपुर। आज दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भीड़ को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा पर एडवाइजरी जारी। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। पुलिस ने प्रभावित मार्गों के रूट डायवर्ट किए। यात्रा में 25,000 लोगों के होने का है अनुमान। लाल किला पर खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। अब तक 107 दिन 3000 किलोमीटर की दूरी तय की। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियोकॉन लोन केस में हुई है दोनों की गिरफ्तारी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने 14 विधायकों को नगर निगम के लिए किया नॉमिनेट। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में 6 जनवरी को डालेंगे वोट। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला। लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में आज फिर होगी सुनवाई। आज शीतकालीन छुट्टी के बावजूद बैठेगी कोर्ट। कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत मांगने के मामले में पक्षकार बनाने का पुनर्विचार याचिका पर फैसला। आज दिल्ली की साकेत कोर्ट सुनाएगा फैसला। 20 सितंबर को कोर्ट ने पक्षकार बनाने की मांग की थी खारिज। ऑस्ट्रेलिया में 2018 में हुए हत्याकांड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। 5 करोड़ रुपए के इनामी आरोपी राजविंदर सिंह की प्रत्यर्पण याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। कानपुर में आज से जनता के लिए खुलेगा बोट क्लब। बोटिंग के लिए समय और शुल्क किए गए निर्धारित। 50 रुपए में सलामी लेंगे बोटिंग का मजा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। राज्यों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की कोरोना नेजल वैक्सीन को दी मंजूरी। इस वैक्सीन के 2 ड्रॉप दिए जाएंगे। कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में अभी 4 वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। हमने दूसरे देशों की भी मदद की। कोरोना से लड़ने के लिए देश तैयार। कोरोना को लेकर देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। कोविड की तैयारियां चेक करने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। आने वाले हफ्ते में शुरू होगी मॉक ड्रिल। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा 27 दिसंबर को सभी प्रदेश के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। फ्लू के मरीज का भी RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर राज्य के अधिकारियों के लिए बैठक। सभी जरूरी इंतजाम के दिए निर्देश। ऑक्सीजन प्लांट में भी होगा मॉक ड्रिल। तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कोरोना की चुनौतियों के बीच जिला प्रशासन अलर्ट पर। मुंबा देवी मंदिर में गेट पर एंट्री से पहले मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क के एंट्री वर्जित।
कोरोना वायरस को देखते हुए हरियाणा के स्कूलों में 15 दिन की सर्दियों की छुट्टी का हुआ ऐलान। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। बर्फबारी की वजह से कश्मीर के कई इलाकों में तापमान में गिरावट। बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप, कई इलाकों में तापमान माइनस के नीचे। उत्तराखंड में तापमान में भारी गिरावट, एक दिन में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट। जोशी मठ में जम गए झरने और पानी के नल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पवन ब्रिज में हवा के तेज बहाव को देखते हुए पुल पर ट्रेनों की आवाजाही को रोका गया। एमएनएस चीफ राज साकिब ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने विधानसभा पहुंचे। बंद कमरे में करीब 20 मिनट हुई चर्चा। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह का बड़ा आरोप, कहा उद्धव आदित्य की वजह से सुशांत की जान गई, अब सरकार बदली है, मुझे न्याय की उम्मीद है, सही जांच हुई तो सच जरूर सामने आएगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने नार्को टेस्ट की मांग, केस की जांच में तेजी लाने की गुहार लगाई। कहा सीबीआई पर है पूरा भरोसा। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, कहा फंसे हुए हैं आदित्य, जल्द सच्चाई आएगी सामने। आदित्य ठाकरे ने कहा उल्टे सीधे सवालों को उठाने को ही हो रही है कोशिश, मुख्यमंत्री फंसने वाले हैं, इसलिए सत्ता पक्ष सदन में कर रहा है हंगामा। शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले की गुप्त मीटिंग की तस्वीर आई सामने। राहुल शिवाले और संजय राउत की हुई गुप्त मीटिंग। संसद में शिवसेना कार्यालय में दोनों की करीब 1 घंटे चली बैठक। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई हिरासत। 6 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेगा आफताब। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे श्रद्धा के पिता, पुलिस कमिश्नर से मिले श्रद्धा के पिता। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया भी साथ रहे मौजूद। गुरुग्राम में हिंदू संगठनों का हंगामा, सड़क पर नमाज के खिलाफ किया हंगामा। सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचे लोग। पीएफआई के खिलाफ वसूली मामले में केरल सरकार ने हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी। हड़ताल के दौरान हुई नुकसान की भरपाई में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार। झारखंड की खूंटी पुलिस को बड़ी कामयाबी, प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। अस्थि विसर्जन कर लौट रही परिवार के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। गाजियाबाद के मैरिज हॉल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के वैशाली में आग से 5 घरों में लगी भीषण आग। घर में रखे सामान जलकर हुए खाक, लोगों ने भागकर बचाई जान। बिहार के रक्सौल में ईंट की चिमनी में हुआ ब्लास्ट, 6 लोगों की हुई मौत, 24 हुए घायल। मौके पर मची अफरा-तफरी। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में एक कब्रिस्तान में देसी बम फटने से 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल। पानी की टंकी में भी बड़ा छेद हुआ, पुलिस जांच में जुटी। हैदराबाद से आई हैरान करने वाली तस्वीर, अचानक धंसी सड़क, 10 लोग जमीन में समाये। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया, दूसरा घायल नक्सली को पुलिस ने पकड़ा। असम के गोलकगंज में एकेआरएसयू ने अपनी मांगों को लेकर हाईवे जाम किया, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। कई प्रदर्शनकारियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की बंद इंतजामी सामने आई। एक हेडलाइट के सहारे रात में दौड़ती नजर आई 108 नंबर एम्बुलेंस। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार से परेशान नगर निगम के ठेकेदारों ने नगर निगम कमिश्नर का घेराव किया, कमिश्नर पर भी लगाए मिलीभगत के आरोप। दिल्ली में 68 साल के बुजुर्ग से सेक्स टॉर्सन मामले में आरोपी, सीकरी से दबोचू गए 3 आरोपी, बुजुर्ग से 16 लाख ठगने का आरोप। लखनऊ में डॉक्टर से जानबूझकर कुत्ते के बच्चे पर चढ़ा धिक्कार, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
हिमाचल के ऊना में बेकाबू कार ने 4 छोटी बड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर के सचेंडी इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में चोरी, सुरंग बनाकर बैंक के अंदर घुसे चोर। पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा दिया। आजमगढ़ में संगीत कलाकार आदर्श की निर्मम हत्या मामले में आरोपी संजीव उर्फ मोनू यादव कसा शिकंजा। आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई। अहमदाबाद में मां बेटी की मौत पर बड़ा खुलासा। कंपाउंडर ने अधिक डोज के इंजेक्शन की वजह से हुई थी बेटी की मां की मौत। मां के चिल्लाने पर कंपाउंडर ने उसे भी इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया। आरोपी गिरफ्तार। असम के चारी गांव में कुएं में गिरा 4 जंगली हाथी गिर चुके हैं। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद चारों हाथी को बाहर निकाला। हस्तिनापुर रोड पर मिली रहस्यमयी सुरंग। पुरातत्व विभाग करेगा कार्बन डेटिंग। महाभारत कालीन गुप्त रास्ता होने का अनुमान। चिली में लगे भीषण आग में 500 से ज्यादा घर जलकर खाक। सैकड़ों लोग हुए बेघर, 2 लोगों की मौत। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की हुई मौत। कई लोग बताए जा रहे हैं घायल। संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीसरी बार फिर साथ आना चाहते हैं चारू राजीव। बोली, हम दोनों को काफी पछतावा, बेटी पर गलत प्रभाव ना पड़े इसलिए चाहते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप। 5000 करोड़ के करीब पहुंचा अवतार 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। भारत ने भी आंकड़ा 2000 करोड़ के करीब। कई बॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे। भारती सिंह का डांस वीडियो वायरल। ट्रेंडिंग सॉन्ग पतली कमरिया पर जमकर थिरकी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल।